हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम जो है चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस पार्ट जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं वो सभी जो है प्रीवियस पार्ट्स को एक बार देख लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाएगा। देखिए लास्ट टॉपिक बचा है हमारा ऑर्गन डोनेशन और ब्लड डोनेशन से रिलेटेड। ठीक है, बहुत कॉमन टॉपिक है, समझ लीजिए एक बार क्या होता है। देखिए ऑर्गन डोनेशन का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गन को डोनेट करना। ठीक है, और बॉडी डोनेशन मीन्स बॉडी को डोनेट करना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑर्गन एंड टिश्यू डोनेशन इन्वॉल्व रिमूविंग ऑर्गन एंड टिश्यू फ्रॉम समवन हु हैज़ डाइड एंड ट्रांसप्लांटिंग दैम टू समवन हु इन वेरियस केसेस इज़ वेरी इल और डाइंग। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है ये कि ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी के पर्टिकुलर किसी ऑर्गन को डोनेट करना। ठीक है, या फिर किसी टिश्यू को डोनेट करना। ठीक है, जो डोनेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे, और जिसको रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, और जो उस ऑर्गन को जो है रिसीव करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिपिएंट बोलेंगे। ठीक है, तो देखो ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन जो है आज के टाइम में बहुत सबसे बड़ा जो है डोनेशन माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है आपसे शॉर्ट नोट के बारे में पूछता है कि भाई राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्लड डोनेशन और सॉरी ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन। ठीक है, तो देखो कौन जो है अपनी ऑर्गन को डोनेट कर सकता है या अपनी बॉडी को डोनेट कर सकता है। एक चाइल्ड से लेकर और 90 ईयर ओल्ड पर्सन तक के जो लोग हैं वो अपनी बॉडी को जो है इजीली डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस केस वन लाइफ कैन नॉट ओनली बी सेव बट ऑल्सो कैन बी मेड हैप्पी। ठीक है, यदि हम किसी को अपना ऑर्गन डोनेट करते हैं तो उससे उसकी लाइफ को सेव भी नहीं कह सकता, बल्कि उसे एक बहुत अच्छी लाइफ जो है दी जा सकती है। ठीक है, बहुत हैप्पीली लाइफ जो है उसको दी जा सकती है। ठीक है, फ्रॉम वन डेड बॉडी। अब देखो एक डेड बॉडी से हम क्या कर सकते हैं, नियरली अबाउट 50 नीडी पर्सन कैन बी हेल्प। ठीक है, 50 नीडी पर्सन जिनको रिक्वायरमेंट होती है उनको हम जो है हेल्प कर सकते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको जो है ऑर्गन डोनेशन का जो है वहाँ पे सिग्निफिकेंस बताना होता है। ठीक है, तो चलो भाई नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है ये कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन एंड बॉडी डोनेशन। अब देखिए बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन का क्या इंपॉर्टेंस माना गया है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इंडियन माइथोलॉजी है उसमें क्या बोला गया है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो 5 चीज़ों से मिलके बनी होती है। ठीक है, और वो आपके पास 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, एयर, वाटर, सॉइल, फायर, स्काई। ठीक है, ये सभी चीज़ों से मिलके हम हमारी जो है बॉडी को हम माना जाता है माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि इन सभी चीज़ों से मिलके भी जो है बनी हुई है। ठीक है, इन इंडियन माइथोलॉजी इट इज़ सेड दैट ह्यूमन बॉडी कंस्टिट्यूट्स ऑफ एयर, वाटर, सॉइल, फायर एंड स्काई एंड इट मिक्स इन दीज एलिमेंट आफ्टर डेथ। ठीक है, और हमारी डेथ के बाद क्या होती है, ये इन्हीं सभी एलिमेंट्स के अंदर क्या हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास बेसिकली क्या बताया गया है इसके अंदर कि ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन का क्या हमारा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, यदि हम अपनी आई और किडनी, लीवर, इन सभी चीज़ों को यदि डोनेट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है कि किसी अदर की लाइफ को जो है हैप्पी बनाया जा सकता है। ठीक है, एंड दिस टाइप ऑफ चैरिटी विल बी कंसीडर्ड एट चैरिटी ऑफ द प्योरेस्ट नेचर। ठीक है, और इस तरीके की चैरिटी क्या मानी जाती है, प्योरेस्ट नेचर की चैरिटी जो है हमारे इसमें मानी गई है। ठीक है, तो ये कुछ आपको जनरल बातें बताई गई हैं लास्ट में। ठीक है, आपका चैप्टर के ब्रीफ के अंदर। तो देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, इन एंशिएंट एज ऋषि दादीज हैड इवन डोनेट हिज बोन्स फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक है, दादीज थे ना, ठीक है, दादीजी जो ऋषि थे, ठीक है, उन्होंने भी क्या किया था, अपनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या किया था, अपनी बोन्स को क्या कर दिया था, डोनेट कर दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गन्स की, और जो है डोनेशन बहुत कम हो पाता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है ये, according to an estimate every year around 5 lakh people die due to organ failure and due to unavailability of organ transplant। ठीक है, तो देखो अप्रोक्सीमेट है ना 5 लाख पीपल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी डेथ होती है। ठीक है, हर साल। ठीक है, पर ईयर का ये आपको एक डेटा दिखाया हुआ है, और किस वजह से उनको जो है ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनके ऑर्गन फेल हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है ये चीज़ें जो है देखी गई हैं। ठीक है, तो देखो क्या बता रहा है ये कि 7 से 8 हज़ार किडनी अवेलेबल होती हैं एवरी ईयर, लेकिन किडनी की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 2 लाख अप्रॉक्स की। ठीक है, ऐसे ऐसे ही आपको बताया हुआ हार्ट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है 50,000 के अराउंड, और लेकिन हमारे पास कितने अवेलेबल होते हैं, ओनली 10 to 15। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ना हमें जो है अपनी बॉडी का जो है डोनेशन, अपने ऑर्गन का डोनेशन करना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑर्गन डोनेशन, बॉडी डोनेशन इज सच टाइप ऑफ डोनेशन विच इज़
विच इज़ फॉरमोस्ट एसेंशियल फॉर द सोसाइटी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बॉडी डोनेशन के लिए बॉडी डोनेशन क्यों रिक्वायर होता है, ठीक है, ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉडी डोनेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर 2 रीज़न। ठीक है, 2 रीजंस होते हैं जिस वजह से बॉडी डोनेशन किया जाता है। देखो, फर्स्ट रीज़न आपके सामने बताया हुआ है कि ऑर्गन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द डेड बॉडी एंड कैन ट्रांसप्लांटेड इन पीपल हु नीड दैम। ठीक है, तो देखो पहला रीज़न तो क्या हो गया कि जिस भी बंदे को जो है ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होगी तो उसको जो है उसको ऑर्गन जो है मिल जाएगा, तो उसकी जो नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। तो पहला आपका रीज़न मोस्ट इंपॉर्टेंट ये माना गया है। और सेकेंड रीज़न आपका नीचे दिया हुआ है कि जो मेडिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है डेड बॉडी के ऊपर वर्किंग की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, उनको उनसे जो है वर्क कराया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो क्या कर सके, जिससे कि वो एक एक्सीलेंट डॉक्टर जो है बन सके। तो बस ये 2 रीजंस आपको याद रखने हैं। ओनली आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट वर्क ऑन द बॉडी ऑफ अ डेड इंडिविजुअल मेडिकल स्टूडेंट्स आर अनेबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, इन एन अप्रोप्रिएट मैनर। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, ये चीज़ें जो हैं उनको दी जाती हैं। यहाँ पे आप स्पेलिंग सही कर लेना स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट के लिए ही हमें जो है बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन जो है किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बहुत बेसिक सा टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में आपको जो है मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस जो है ना वो आपको मैंने अंडरलाइन कर दी हैं। आपको बस उन्हीं चीज़ों को जो है कम्प्लीटली याद रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 1 लाइनर क्वेश्चन बन जाता है कि हर साल जो है ऑर्गन डोनेशन डे जो होता है वो कब मनाया जाता है। ठीक है, तो हर साल 13 अगस्त को, ठीक है, क्या किया जाता है, ऑर्गन डोनेशन डे जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो आज ही जो है 13 अगस्त है। ठीक है, और 13 अगस्त को ही हम इस चैप्टर को जो है कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 13 अगस्त को जो होता है आपका ऑर्गन डोनेशन डे जो होता है वो मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है पेपर के अंदर। अब देखिए क्या कह रहा है ये कि हु कैन डू ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन। ठीक है, अब देखो ऑर्गन और बॉडी डोनेट कौन कर सकता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में जब अभी स्टार्ट किया टॉपिक तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी पर्सन किसी भी रिलीजस से, किसी भी कास्ट से, किसी भी जेंडर से बिलोंग करता है, वो अपनी बॉडी का जो है डोनेशन कर सकता है, वो अपने ऑर्गन्स को जो है डोनेट कर सकता है। ठीक है, और जो 18 ईयर से बिलो लोग होते हैं ना, ठीक है, 18 ईयर से बिलो, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, पेरेंट का कंसेंट होना बहुत एसेंशियल होता है। ठीक है, मीन्स पेरेंट्स की अनुमति होना, ठीक है, उनका परमिशन होना जो है कंपलसरी माना जाता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, सो द डोनर शुड फर्निश हिज और कंसेंट इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। ठीक है, तो यदि कोई भी व्यक्ति जो है डोनेट करना चाहता है अपनी बॉडी को, ठीक है, तो वो अपना कंसेंट जो है मतलब 2 विटनेस के साथ में दे सकता है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, और बाकी आप वीडियोज़ को जो है कम्प्लीटली देख लीजिए। और साथ ही साथ इसके जो क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ है ना, क्वेश्चंस का पीडीएफ, ठीक है, क्वेश्चंस का पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया था। आप एक बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनेगी ना वो हम क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस जो मैं आपको अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना ये वाला टॉपिक, इसका भी मैंने पीडीएफ आपको ऑलरेडी जो है 5 तारीख को प्रोवाइड करवा दिया था। तो आई होप कि आप सबने जो है नोट्स जो है प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो है आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स की भी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।